बर्फीले पहाड़ों में एक माँ हिम तेंदुआ कई दिनों से गुफा में फंसी हुई थी। ठंडी हवाएं लगातार गुफा के अंदर आ रही थीं और बाहर बर्फबारी रुक नहीं रही थी। उसके पास बैठे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की बेचैनी महसूस कर रहे थे। वे अपने नन्हे पंजों से माँ के शरीर को हल्के से छू रहे थे। काफी समय बाद तूफान थम गया और बर्फ धीरे धीरे रुक गई। गुफा के अंदर रोशनी आने लगी। माँ समझ गई कि अब उसे खाना ढूंढने बाहर जाना होगा, लेकिन उसके बच्चे अभी सिर्फ 3 महीने के थे। वे बहुत कमजोर थे और माँ के बिना नहीं रह सकते थे। ठंड और नमी से उनके शरीर गीले हो गए थे, जिससे उन्हें तकलीफ हो रही थी। माँ ने अपने बच्चों को प्यार से चाटा और उनके बालों को ठीक किया। बच्चे आराम से आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि माँ जाने वाली है। कई दिनों से भूखी माँ को आखिरकार शिकार के लिए निकलना पड़ा। बाहर जाने से पहले उसने चारों तरफ ध्यान से देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। सब सुरक्षित देखकर वह धीरे से गुफा से बाहर निकल गई। वह जानती थी कि बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन जीने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब बच्चे जागे तो उन्होंने माँ को जाते हुए देखा। अब माँ के बिना यह शांत दिखने वाला जंगल भी खतरनाक था। चारों तरफ दुश्मन छिपे हुए थे। छोटे बच्चे नासमझ थे और कभी कभी गुफा से बाहर निकल जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि जंगली बिल्लियाओं, भेड़िए और दूसरे शिकारी उन पर नजर रखे हुए हैं। गुफा से बाहर निकलना उनके लिए जानलेवा हो सकता था, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। उधर माँ खड़ी पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसे किसी शिकार की गंध आई और वह सावधानी से आगे बढ़ने लगी। पहले उसने चट्टान के पीछे से झांककर चारों तरफ देखा। अपने अनुभव से उसने सुनिश्चित किया कि कोई खतरा नहीं है। फिर वह तेजी से उस दिशा में दौड़ी जहाँ से गंध आ रही थी। वहाँ एक मरे हुए याक का बचा हुआ हिस्सा पड़ा था, लेकिन उस पर पहले से ही जंगली कुत्तों का झुंड मौजूद था। ये कुत्ते बहुत खतरनाक और संख्या में ज्यादा थे। 2 कुत्ते भी एक हिम तेंदुए के लिए खतरा बन सकते हैं। अपने बच्चों के लिए माँ हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे उसे घेरने लगे। माँ ने जोर से दहाड़ लगाई ताकि उन्हें डरा कर भगा सके, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और घेरा और छोटा होता गया। अगर वह और रुकती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। आखिरकार मजबूर होकर उसे बिना खाना लिए ही वापस लौटना पड़ा।